आइए, अब ये स्थान है लवणासुर की गुफा। आइए अंदर। ये सीढ़ियाँ हैं, 7 सीढ़ियाँ हैं। इनके बाद ये स्थान, यहाँ लाइट नहीं आ रही है, स्थान है। ये जो आपने मुख दिखाया है तो गुफा, ये रास्ता जो है एक उसके महल की ओर जाता है। इस वक्त हम इसमें क्या देख सकते हैं? चौथी बार जब राम जी ने उनको समझा कर भेजा कि जाइए आप वहाँ भूते भगवान शिव की आराधना करना, तब वो उपाय बताएंगे, वो उनका भक्त है। उन्होंने यहाँ आकर भूतेश्वर महादेव की स्थापना की, जिसे यहाँ मथुरा का कोतवाल बोलते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज ब्रज 84 कोस की यात्रा फिर शुरू होती है मधुबन से। जी हाँ, यह वही स्थान है जहाँ भगवान शत्रुघ्न, जो भगवान राम के भाई थे शत्रुघ्न जी, उन्होंने यहाँ लवणासुर का वध किया था। आज हम आपको दिखाएंगे लवणासुर का वध कहाँ हुआ था और शत्रुघ्न ने क्यों उनकी यहाँ वध किया था लवणासुर का। आइए चलते हैं अंदर। इस वक्त हम मौजूद हैं लवणासुर की गुफा के द्वार के पास। बिल्कुल सामने आप देखेंगे ये गुफा अंदर जाती है और नीचे उतर के अंडरग्राउंड कह सकते हैं हम इसको, अंदर है इस लवणासुर की गुफा। नीचे हनुमान जी के दर्शन भी होते हैं। हम आपको इस गुफा में साथ लेकर चलेंगे अपने साथ। महंत जी हैं यहाँ के, ये हमें अवगत भी कराएंगे। आइए, अब ये स्थान है लवणासुर की गुफा। आइए अंदर। ये सीढ़ियाँ हैं, 7 सीढ़ियाँ हैं। इनके बाद ये स्थान, यहाँ लाइट नहीं आ रही है। लाइट आना ही नहीं तो बल्ब जल जाता। ये तो इमरजेंसी बल्ब है। आइए, अब अंदर आइए आप लोग। ये गुफा का द्वार है, इसी द्वार से हमें अंदर जाना होगा क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है, गुफा है। तो मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में ही हम आपको दर्शन करा पाएंगे। आइए चलते हैं अंदर। जिस स्थान पर आप लोग आए हुए हैं, और ये स्थान है लवणासुर की गुफा। लवणासुर नाम का राक्षस त्रेता युग में हुआ। लवणासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और भगवान शिव से वरदान में त्रिशूल प्राप्त किया। त्रिशूल जब उस पर आ गया तो वो अति बलशाली हो गया और उसने अपना तीनों लोकों में अपनी विजय पताका फहरा दी। उससे कोई युद्ध नहीं करता था, भगवान शिव का वरदान उसके पास था, उसे कोई मार भी नहीं सकता। यहाँ ब्रज में वो किसी को हवन तक भजन नहीं करने दिया करता था। राम जी के वंशज थे मानदाता राजा, उनका भी वध उसी लवणासुर ने किया था और यहाँ ब्रज में उसका आतंक था। तब यहाँ से ब्रज के लोग अयोध्या गए। अयोध्या राम जी से प्रार्थना की। राम जी ने तब अपने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न को भेजा। वो यहाँ आए, उन्होंने 3 बार युद्ध किया। 3 बार युद्ध कर वो परास्त होकर वापस अयोध्या से ले गए। चौथी बार जब राम जी ने उनको समझा कर भेजा कि जाइए आप वहाँ भूते भगवान शिव की आराधना करना, तब वो उपाय बताएंगे, वो उनका भक्त है। उन्होंने यहाँ आकर भूतेश्वर महादेव की स्थापना की, जिसे यहाँ मथुरा का कोतवाल बोलते हैं। भूतेश्वर महादेव की स्थापना हुई, उन्होंने भजन किया, तब भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर तब उनको उपाय बताया कि मेरा वरदान इसके पास है, इससे युद्ध नहीं करना, सिर्फ इस पर गुप्त रूप से अपने गुप्तचरों के माध्यम से नजर रखो, इसके सामने नहीं जाना। एक समय ऐसा आया उसमें त्रिशूल नहीं था और वो जंगल में भ्रमण कर रहा, तब उसे युद्ध के लिए ललकारा, तो उसने इस गुफा तक आने की कोशिश की। भगवान शत्रुघ्न ने इस गुफा को पहले ही बंद करवा दिया था सेना के माध्यम से, कि इससे कि वो अंदर नहीं आ सके। आप देख रहे हैं ये सुरंग का मार्ग। इस प्रकार इसमें प्राचीन जब ये गुफा थी आज से 30 वर्ष पहले, तो इस गुफा में इस तरीके के 3 मुख और थे। इन सुरंग के माध्यमों से वो यमुना अपने महल, वो यहाँ चाहता था वहां भाग जाता था, इसलिए उसको अंदर नहीं आने दिया। दोनों का मैदान में युद्ध हुआ। युद्ध में उसे परास्त कर उसका वध करने के बाद उन्होंने इस मथुरा नगरी मथुरा को उन्होंने मथुरापुरी के नाम से बसाया और वो यहाँ के राजा हुए। उन्होंने 11,000 वर्ष राज्य किया। जब उनके राज्य की स्थापना हुई तब भगवान राम आए, उन्होंने 5 दिन ब्रज में प्रवास किया। ये कथा जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये कथा पद्म पुराण और सुख सागर में पढ़ने को मिलती है। इस स्थान की कथा सुख सागर और पद्म पुराण में आती है। ये त्रेता युग का प्रमाणित स्थान है। अच्छा पंडित जी, ये जो आपने मुख दिखाया है तो ये रास्ता जो है एक उसके महल की ओर जाता है। इस वक्त हम इसमें क्या देख सकते हैं अंदर जाकर? अब इसमें कुछ नहीं है, आगे जाके पेड़ों की जड़ें मिलेंगी आपको।
तो हम जा सकते हैं इसके अंदर? नहीं, अब इसमें कोई नहीं जाता है भाई, ये थोड़ा सा ही 5-6 फीट इसमें कूड़ा वूड़ा हो जाता है, इसकी सफाई हाँ, कर एक कोशिश कर लेते हैं। कोशिश करने में कोई खतरा नहीं, देखो कीड़ा मकोड़ा कुछ हो, इसमें जहां तक हमारा कैमरा, कैमरा से आप देख सकते हो। हाँ बस इतना हम कोशिश करते हैं। आइए दर्शकों, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो महंत जी मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। झुक के जाना पड़ेगा। जब ये कच्ची गुफा थी ना, जब ये पूरा कच्चा था तो जब ये बहुत बड़ी चीज, इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे। आगे आगे इसका मुंह बंद हो जाता है। गुफा है, पूरी मुंह बंद हो जाता है। जितना हमारे प्रकाश की व्यवस्था है, उससे हम जितना आपको दिखा पा रहे हैं उतना ही दिखा पाएंगे।